ठीक है बेटे, देखिए पिछले टर्न पे हम क्या डिस्कस किए थे। इंट्रो क्लास थी किसकी, एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनका क्या वर्क फंक्शन है, ये हमने आपको बताया था पिछले टर्न पे। ठीक है, अब उसकी दूसरा जो पार्ट है आज हम इस पे डिस्कस करेंगे बेटा। एडजेक्टिव के फंक्शन पर फॉर्म और पोजीशन है, और उसमें हम पहला जो है फंक्शन है, मतलब क्या क्या है जो क्वालिफाई करते हैं, कौन कौन से टर्म हैं जो क्वालिफाइंग में यूज होते हैं। जैसे फंक्शन के द्वारा क्वालिफाई होता है, हमने ओरली बताया था, आज हम बता रहे हैं इतने फंक्शन हैं 8, जिसमें क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसके द्वारा भी हम क्या, एडजेक्टिव का मेन काम हमने क्या बताया था बेटा, नाउन प्रोनाउन की जो क्वालिटी को शो करे बेटा, नाउन और प्रोनाउन यही दोनों होते हैं जिनकी क्या होती है बेटा, जिनके अंदर क्वालिटी होती है। इसको कौन क्वालिफाई करता है, इसको क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो मेन काम है नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करना। इसके अंदर क्या होती है नाउन प्रोनाउन बेटा, क्वालिटी होती है। इस क्वालिटी को कौन क्वालिफाई कराता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कैसे क्वालिफाई करता, आज यही टॉपिक था आप लोगों का। कल हमने बताया था किस प्रकार करता है और कौन कौन से हैं। अब हम बता रहे हैं कि थ्री टाइप में थ्री टाइप में आकर के वो आपका नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। पहला है फंक्शन। फंक्शन को हमने बताया, देखिए कम से कम 8 टाइप हैं। कितने टाइप हैं बेटा, 8 टाइप है। किसी किसी बुक में कम या ज़्यादा हो सकता है कि कोई इसको इसमें ऐड कर देगा तो 8 to 10 हो जाता है, और कोई उसी में ऐड करके उसी एक ही लिखता है, इसलिए इसकी संख्या घट बढ़ जाती है। अलग अलग बुकों में अलग देता है, जबकि टोटल यही इतने होते हैं, क्योंकि नंबर डेफिनिट और इंडेफिनिट इसी में आ जाता है। अगर इसको भी ऐड कर लेंगे तो 10 शो करेगा, और किसी किसी बुक में ये नहीं शो करता है, किसी किस्म का, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने बताया एडजेक्टिव का मेन वर्क क्या है बेटा, एडजेक्टिव का मेन वर्क है क्वालिफाई करना। किसको क्वालिफाई करना, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को जो क्वालिफाई करे वही एडजेक्टिव है। और 8 फंक्शन में आकर के आपका एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। और क्या बताया थे बेटा, 3 फॉर्म में, कितने फॉर्म में बेटा, 3 फॉर्म में आकर के क्वालिफाई करेगा। और पोजीशन इसकी 2 है। कितनी पोजीशन है, 2 पोजीशन में आकर के भी ये क्या करता है, क्वालिफाई करता है। 8 फंक्शन में, 3 फॉर्म में और 2 पोजीशन में आकर के ये नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। तो हमने फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन हम आपके सामने लिखे हैं। पहला कौन सा बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी के द्वारा नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी मतलब क्वालिफाई करता है क्वालिटी के द्वारा, उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। हम इसको अलग से पढ़ाएंगे। जब कोई प्रॉपर नाउन के द्वारा प्रॉपर की तरह अगर आकर के क्वालिफाई करता है किसको, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को, प्रॉपर आप नाउन सुने हैं, उसी प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन जब आ करके किसी नाउन को क्वालिफाई कर दे, मतलब प्रॉपर नाउन की तरह आ करके किसी नाउन की क्वालिटी को बता दे, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अभी इनको आगे डिस्कस करेंगे तो आपके समझ में आएगा। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, नंबर के द्वारा आकर के, अब वो 2 तरह से आ सकता है नंबर, डेफिनिट और इंडेफिनिट। 2 प्रकार से आकर के, निश्चित संख्या के द्वारा क्वालिफाई करना और अनिश्चित संख्या के द्वारा जब किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई किया जाएगा उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 टाइप का हो सकता है, डेफिनिट भी हो सकता है और इनडेफिनिट हो जाएगा। जब निश्चित नंबर रहेगा तो डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, और अनिश्चित नंबर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे बेटा, इनको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा। जब मात्रा आ जाए, मात्रा माने कुछ दूध है, पानी है, इनको हम क्वांटिटी में मापते हैं, जिसको गिन नहीं सकते, जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं, वो किस में आता है बेटा, क्वांटिटी में आता है। जैसे प्लीज़ गिव मी फ्यू वाटर, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, इस तरह जब वर्ड आते हैं वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा को जो शो करता है। फिर उसके बाद आएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो डेमोस्ट्रेशन का काम करता है। इसको हमने प्रोनाउन भी पढ़ाया था। जो डेमोस्ट्रेट माने पॉइंट आउट करने, दिखाने का जो काम करता है, उसी को डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो फैला दे, बताए थे जो पार्ट कर दे, विभागवाचक इसको सर्वनाम कहते हैं, यहाँ विभागवाचक
क्या कहेंगे, विशेषण भी कहते हैं। तो ये इसका काम क्या होता है, केवल डिस्ट्रीब्यूट का काम होता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम करेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो बांट करके क्वालिफाई कर दे किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को, उसको क्या कहेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, जो क्वेश्चन वर्ड के द्वारा, क्वेश्चन वर्ड जितनी भी WH की फैमिली के लोग हैं वो लोग कहाँ आ जाएं, जब नाउन प्रोनाउन के पहले आते हैं, पहले आकर के क्वालिफाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और पसेसिव एडजेक्टिव हमने बताया था, पसेसिव प्रोनाउन है, आपका पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और उन तीनों पर्सन्स को सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पसेसिव केस में बांटा गया, जैसे आई, मी, माई, माइन। ठीक है, तो आई, मी और माई, माइन। ठीक है, ये माई वाला जो पहला पार्ट होता है यही क्या कहलाता है बेटा, पसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पसेसिव एडजेक्टिव। पसेसिव एडजेक्टिव क्या काम करता है, पसेसिव एडजेक्टिव का काम होता है पसेशन दिखाना। ठीक है, क्या दिखाता है बेटा, पसेशन दिखाता है। पसेशन मीन्स होता है अधिकार, पसेशन मीन्स क्या होता है, अधिकार। तो ये अधिकार दिखाता है, जैसे कह देगा कि यह मेरी किताब है, हम क्या कह देंगे बेटा, उसमें कह देगा यह मेरी किताब है। ठीक है, जब मेरी किताब कह देगा तो यहाँ पर पसेशन आ जाएगा, क्या, दिस इज माई बुक। बुक के पहले यूज होता है, तो ये पसेशन का शो काम करता है कि इस बुक पर उसका अधिकार हो गया। तो पसेशन मीन्स होता है अधिकार शो करना। तो लास्ट में जो 8वां है बेटा वो पसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो हमने कितना बताया फंक्शन पढ़ना है आपको, 8 ये और 2 ये, टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 10 पढ़ना है। क्वालिटी के द्वारा हम क्वालिफाई करेंगे, फिर प्रॉपर नेम के द्वारा क्वालिफाई करेंगे, फिर नंबर के द्वारा, डेफिनिट और इंडेफिनिट नंबर के द्वारा क्वालिफाई कराएंगे, फिर उसकी क्वांटिटी के द्वारा क्वालिफाई कराएंगे। क्वांटिटी के बाद उसका डेमोस्ट्रेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पढ़ा चुके हैं। और उसके बाद इंट्रोगेटिव, जितने WH फैमिली हैं हमने बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आएंगे तो किसका काम करेंगे, प्रोनाउन का, और किसी नाउन के पहले आएंगे तब किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। और लास्ट में आपका पसेसिव प्रोनाउन भी होता है और पसेसिव एडजेक्टिव भी होता है, एब्सोल्यूट प्रोनाउन जिसको कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रोनाउन इसी का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो वहाँ पर पसेसिव प्रोनाउन का काम करता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लेगा तो पसेसिव प्रोनाउन है, लेकिन जब किसी को ऑब्जेक्ट देंगे तो ये किसका काम करने लगता है बेटा, आपका प्रोनाउन के पसेसिव केस में आता है। किस में आता है, प्रोनाउन के पहले पार्ट में, पर्सनल प्रोनाउन के पसेसिव केस में सब आते हैं। इनका काम क्या होता है, पसेशन को दिखाना होता है। और ये जब नाउन को लेते हैं तो उसी के बाद क्या, जैसे बुक नाउन है, इसको क्वालिफाई करेंगे, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमको कितना फंक्शन पढ़ना बेटा, टोटल फंक्शन आपको 8 पढ़ने हैं, 2 ये मिला के 10 पढ़ने हैं। और क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको डिग्री पढ़नी है। बता सब दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आपको फॉर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना बेटा, फॉर्म पढ़ना है। कितने फॉर्म है इसके, 3 फॉर्म है। पहले को कौन सा कहते हैं बेटा, कौन सा फॉर्म है इसका, जिसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। पहली डिग्री को क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा निगेटिव नहीं होता बेटा, ठीक है। दूसरी डिग्री है जिसको कहते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री। और तीसरा क्या है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री कितनी है, 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। हमने बताया 3 क्या है बेटा, फॉर्म भी हैं एडजेक्टिव के। इन तीनों फॉर्म में आकर के भी इन तीनों के द्वारा भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई किया जाता है, और इन 8 के द्वारा भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई किए, फंक्शन के द्वारा, ये उसके फॉर्म के द्वारा। और तीसरा क्या है बेटा, तीसरा इसका पोजीशन है। तीसरा क्या है, पोजीशन है। तीसरा इसका पोजीशन है। पोजीशन मतलब होता है अपने अवस्था के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार। पोजीशन मीन्स होता है अवस्था या स्थिति कारण। जब कोई एडजेक्टिव
अपने प्लेस के कारण किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, अपने स्थान के कारण, अपने पोजीशन के कारण क्वालिफाई करता है, ऐसे पार्ट को ही एडजेक्टिव का पोजीशन वाला पार्ट्स के द्वारा क्वालिफाइंग कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा पोजीशन? 2 प्रकार के एडजेक्टिव कहलाएंगे। एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा बेटा प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एडजेक्टिव है कितने प्रकार से क्वालिफाई कर सकता है, तो आप समझ जाइए फंक्शन के द्वारा, फॉर्म के द्वारा और पोजीशन के द्वारा नाउन प्रोनाउन की क्या, नाउन जितने भी नाउन प्रोनाउन होंगे उनकी क्वालिटी को एडजेक्टिव क्या करता है बेटा? क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को। किसके द्वारा, कितने मेथड से करता है, कितने तरीके से करता है? तो हमने बताया ये 8 ये है, 8 फंक्शन के द्वारा, 3 फॉर्म के द्वारा और 2 पोजीशन के द्वारा। टोटल मिला के इतने चीज़ों को आप अगर पढ़ लेते हैं, इतने पार्ट को पढ़ लेते हैं तो पूरा एडजेक्टिव आप जान जाएंगे। अब हम एक एक करके एक एक को हम पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक, देखिए बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे किसका बेटा? पहले फंक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फंक्शन की बात करेंगे। फॉर्म और पोजीशन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। केवल हम लोग पहले शुरू में क्या पढ़ेंगे बेटा? इसके कितने फंक्शन। फंक्शन में आपके 8 फंक्शन है, उसमें से कौन सा पढ़ेंगे? पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। पहला फंक्शन क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है? 8 फंक्शन में पहला फंक्शन कौन सा है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आप इसके नाम से ही जान जाएंगे क्या है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जब किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसके क्वालिटी के द्वारा। ऐसा एडजेक्टिव जब किसी नाउन या प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करे बेटा? उसके क्वालिटी के अनुसार क्वालिफाई कर दे, तो ऐसे एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को उसके क्वालिटी के आधार पर, उसके गुण के आधार पर, उसके प्रॉपर्टी के आधार पर, उसके अंदर क्या है उसके आधार पर अगर क्या करता है? क्वालिफाई करता है, ऐसे एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? जब उसके बेटा उसके क्वालिटी के आधार पे क्वालिफाई करे तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की क्या है। हम जानते हैं क्वालिफाई कौन होता है बेटा? नाउन और प्रोनाउन, यही 2 लोग होते हैं। पूरे इंग्लिश ग्रामर में 2 ही लोग हैं जो बहुत मजबूत आदमी, और इनके अंदर क्या पाई जाती है? ये नाउन है, इसके अंदर ही क्वालिटी पाई जाती है। ये क्वालिटीदार आदमी है, इसके अंदर क्या होती है? क्वालिटी होती है। हम बता दें जितने भी नेमिंग वर्ड हैं इस संसार में सब क्या है? नाउन। बता चुके हैं आप लोगों को, 2 चैप्टर हो गया है, तो नाउन और प्रोनाउन हम दोनों पढ़ा दिए हैं। तो नेमिंग वर्ड जितने भी नाम वाले शब्द हैं सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और जितने नेमिंग वर्ड हैं उनके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी ज़रूर होती है। और प्रोनाउन क्या होता है बेटा? प्रोनाउन सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड होता है, ये भी बता चुके हैं। सब्स्टिट्यूटिंग, जितने भी सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स होते हैं नाउन के, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स, और नेमिंग वर्ड के जितने भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं सब क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। तो भाई इसी का तो सब्स्टिट्यूट ये है। अगर इसका सब्स्टिट्यूट ये है, अगर इसका सब्स्टिट्यूट ये है
तो जो क्वालिटी इसके अंदर होगी वही क्वालिटी इसके अंदर होगी। इसका मतलब प्रोनाउन भी किसको शो करेगा बेटा? क्वालिटी को शो करेगा। इसका मतलब नाउन में भी क्वालिटी होती है और प्रोनाउन में भी क्वालिटी होती है, क्योंकि ये इसका सब्स्टिट्यूट होता है। और एडजेक्टिव को क्या चाहिए? यही दोनों लोग चाहिए। ये लोग जहाँ दिखाई दे गए तुरंत उनको क्या कर देता है? कहो बच्चा हम तुमको क्या कर देते हैं? क्वालिफाई कर देते हैं। तो इनको जहाँ देखता है एडजेक्टिव बुला लेता है, बड़ा प्यार दुलार देता है, और प्यार दुलार देना ही क्या है? एडजेक्टिव। कल बताए थे इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, उन्होंने बताया था जो प्यार दुलार होता है वही क्या है? उसी को क्वालिफाई करना, उसके गुण को बताया। अरे आओ बाबू तुमसे अच्छा कौन है? तो वही जो अच्छा है खराब है यही तो क्वालिटी है। तो क्वालिटी को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव उनकी क्वालिटी को क्वालिफाई कर देता है। क्या कर देता है? क्वालिफाई करता है। तो इसलिए एडजेक्टिव को हमने शुरू में बताया था क्या होता है बेटा? क्वालिफायर्स होता है। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? क्वालिफायर्स। जो क्वालिफाई करता है किसको? नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को। जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है, ऐसे वर्डों को क्या कहा जाता है? क्वालिफायर्स कहा जाता है। ठीक है, क्वालिफायर्स क्या काम करते हैं? क्वालिफायर्स उनको क्वालिफाई कर देते हैं। अब हम बात यहाँ कर रहे हैं क्वालिटी के द्वारा। अब क्वालिटी कैसे होगा? अब यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। शीला इज आ, राम श्याम से आप उब चुके हैं, कोई अच्छा नाम बदल के ले लें। शीला इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिटी आ गई। कहाँ है क्वालिटी? क्वालिटी इसमें पहले तो हम देखें नाउन को ढूंढें। नाउन कहाँ है? नाउन को ही तो क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। तो आपका नाउन यहाँ पर क्या है बेटा? गर्ल है। गर्ल के अंदर क्या है? क्वालिटी है। क्वालिटी किसी दूसरे में नहीं है, उसी गर्ल के अंदर क्वालिटी है। उसकी क्वालिटी क्या है? वो क्या है? ब्यूटीफुल है। तो इसलिए आपका गर्ल तो पहले नाउन है। और नाउन में कौन सा नाउन है बेटा? ये कॉमन नाउन है कि नहीं? और कॉमन नाउन कैसा है? ये इसकी क्वालिटी को एडजेक्टिव बता रहा है। इसी को कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। यही क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लड़की को हम क्वालिफाई कर रहे हैं किसके द्वारा? ब्यूटीफुल के द्वारा। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसकी गुण है। तो जब किसी के प्रॉपर्टी गुण के द्वारा क्वालिफाई करा देंगे तो वो क्या कहलाता है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। ये क्या है? बता चुके हैं, ये इंडेफिनिट ठीक है। ये इंडेफिनेटली ये भी क्वालिफाई कर रहा है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। ब्यूटीफुल किस प्रकार का ये नहीं बता रहा है, लेकिन कह रहा सुंदर है। सुंदरता अब विश्व सुंदरी है कि क्या कहते हैं अर्थ वाली सुंदरी है कि मिस यूनिवर्स है, कहाँ की है ये क्लियर नहीं है, वो इसलिए इंडेफिनिट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब इनडेफिनिट रहता है आर्टिकल वो उसको क्वालिफाई करता है, क्योंकि आर्टिकल भी किसका पार्ट है बेटा? आर्टिकल भी एडजेक्टिव का पार्ट है। वो इनडेफिनेटली क्या करता है? नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अगर ना भी होते ब्यूटीफुल तब भी वो क्वालिफाई कर देता। कैसे करता? कि गर्ल क्या है? शीला इज अ गर्ल कह दें, अगर हम इसी को ऐसे कह देते तब भी क्वालिफाई होता कि शीला इज अ गर्ल। यहाँ पर लड़की तब भी क्वालिफाई हो जा रही है किसके द्वारा? ए के द्वारा। ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हम कहें राजू इज अ जेंटलमैन।
अच्छा है। राजू इज अ जेंटलमैन। राजू क्या है? एक जेंटल आदमी है। जेंटल मीन्स होता है सज्जन आदमी जो लड़ाई झगड़ा न करे। तो यहाँ पर मैन क्या है? मैन एक आपका नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन बेटा? कॉमन नाउन है, पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, आप लोग पहचान लेते हैं, ठीक है। और वो कैसा आदमी है? जेंटल। जेंटल एक गुण है, सज्जन होना भी एक क्वालिटी है, दुर्जन होना भी एक क्वालिटी है ना। खराब आदमी भी होना एक क्वालिटी, सब नहीं बन सकते और सब लोग अच्छे नहीं बन सकते। इसलिए जेंटल क्या है? इसको क्या कहेंगे बेटा? एडजेक्टिव ऑफ, इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के द्वारा किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैन को। मैन क्या है? राजू वही है। राजू इज अ जेंटलमैन। और हम इसको किसके द्वारा क्वालिफाई करते हैं बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के द्वारा। और यहाँ पर फिर ए आया हुआ है। ए क्या है बेटा? इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो इसकी डिफिनेशन लिख ली जाए। क्या हुआ बेटा? इसकी डिफिनेशन क्या होगी? देखिए आप अपने आप से भी कह सकते हैं। क्या है? एन एडजेक्टिव दैट क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन विथ दियर क्वालिटी। उसकी क्वालिटी के द्वारा अगर नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई कर रहा हो उसे क्या कहेंगे बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसकी डिफिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं। एन एडजेक्टिव क्या होगा बेटा? एन एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव दैट क्वालिफाई, एन एडजेक्टिव दैट क्वालिफाई द क्वालिटी, दैट क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन with the help of their quality, ठीक है। An adjective that qualify the noun and pronoun with the help of their quality is known as adjective of quality. An adjective that qualify the noun and pronoun with the help of their quality is known as adjective of quality. तो ये एग्जाम्पल हैं आपके दोनों, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। क्या एग्जाम्पल है? शीला इज आ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। शीला क्या है? एक सुंदर लड़की है। सुंदर होना ही क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये आपका नाउन। बात सबके समझ में आ गई होगी बेटा। ब्यूटीफुल क्या है बेटा? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। हमने कल बताया था कि हर एक नाउन के अंदर क्या होता है? क्वालिटी होता है। चाहे हमने बताया टेबल हो, चाहे लिविंग हो। इस पेन की क्वालिटी है। इस पेन में क्या क्वालिटी है बेटा? ये इस तरह ब्लू इंक से लिखती है। इस पेन की क्या क्वालिटी है? ये रेड कलर में लिखती है। तो हर एक थिंग्स में क्या होती है बेटा? कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। ये मत सोचिए कि नॉन लिविंग है तो इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं। लिविंग होने पर भी क्वालिटी है। नॉन लिविंग हम कहेंगे इसकी क्वालिटी तो है ना, इस पेन की क्वालिटी है कि नहीं? हम कहेंगे इसकी क्वालिटी है बहुत सुंदर लिखता है। हमारे इस हाथ की क्वालिटी इस तरह लिख लेता है। हर एक हैंड का अपने लिखने का अलग एक क्वालिटी होगा। बोलने की क्वालिटी अलग है। तो हर एक चीज़ में इस विंडो की क्वालिटी अलग है। छोटी विंडो हो जाए उसकी क्वालिटी क्या? थोड़ा हवा पास करेगा। बड़ी विंडो है तो बड़ी, और गेट का काम अलग है। तो हर एक चीज़ों का क्या है बेटा? अपनी एक क्वालिटी होती है। जो क्वालिटी के द्वारा एक दूसरे क्वालिफाई करते हैं उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम
दूसरा फंक्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।